नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 29वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। बंधुल मल्ल सीमांत पर भारी उलझनों में फंस गया। उसने सहायता के लिए राजा को कई तरह के संदेश भिजवाए, पर कोई उत्तर न आया देखकर वे खुद ही राज्य की तरफ चल पड़े। जिस समय राजा का निष्कासन हो रहा था, उस समय बंधुल मल्ल भी छद्म वेश में वहीं थे। वे विदुडब की संपूर्ण अभिसंधि को जान गए, परंतु उनके पास कोई सेना नहीं थी। वो निरुपाय थे। बंधुल ने विदुडब का अपहरण करने की योजना बनाई, और जब विदुडब अजित केसकाम्बली से मुलाकात करने जा रहा था, तो बंधुल ने उसका गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। इसके बाद बंधुल आचार्य केसकाम्बली के पास जाकर राजा और विदुडब का हालचाल पूछता है। आचार्य भली भांति समझ जाते हैं कि इसने ही विदुडब को उठवाया है। आचार्य विदुडब के गुप्त होने की बात किसी पर प्रकट नहीं होने देते। आचार्य जीवक को कहते हैं कि विदुडब का एक मागध तरुण मित्र है, उसका पता लगाओ और गुप्त रूप से बंधुल का भी पीछा करो। वो कभी न कभी विदुडब से मिलने अवश्य जाएगा। इधर प्रसेनजीत और राजमहिषी मल्लिका राज्यहीन और श्रीहीन होकर मगधपति बिंबसार की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो उन्हें जरूर आसरा देंगे, क्योंकि वो उसका संबंधी जमाता भी है और वो उसकी मर्यादा का पालन जरूर करेगा। परंतु अफसोस, जैसे ही वे राजगृह पहुंचते हैं, वैसे ही थकान, भूख और प्यास से दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं। बिंबिसार ने जब यह देखा तो बहुत आहत हुए और राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया। कोसल के प्रांत भाग में एक नाउन के घर में कुंडिनी और सोम ने डेरा डाल रखा है। कुंडिनी सोम को बताती है कि अंतःपुर से उसे पता चला है कि राजा और विदुडब दोनों ही लापता हैं। सोम इस अवसर से लाभ उठाना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास मागध सेना है और वो 2 घड़ी में कोसलों को आक्रांत करके कोसल पर अधिकार कर लेगा। कुंडनी उसे इस सोच के लिए धिक्कारती है। वो उसे याद दिलाती है कि इसी विदुडब ने चंपा राजकुमारी चंद्रप्रभा को धरोहर के रूप में अपने पास रखा है और उसने भी राजकुमार को अपना मित्र बोला था। सोम शर्मिंदा हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर विदुडब की खोज की योजना बनाते हैं। कुंडनी को आशा है कि दीहदंत के अड्डे पर राजकुमार का कुछ न कुछ पता जरूर चल जाएगा। वे अपनी योजना में नाउन को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि नाउन दीहदंत को पहचानती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय दीहदंत का अड्डा। कुंडिनी ने करपास कंचुक पहन कुसुम्ब नमतक धारण किया, नेत्रों को अपांग से श्रृंगारित किया, स्तनों पर कौशेय पट्ट बांधा, स्वर्ण वलय भुजा में पहने, आलता रंजित चरणों में झंकार युक्त नुपुर धारण किए, माथे पर जड़ाऊ बंधुल लगाया। फिर उसने हंसकर कहा, ठीक हुआ ना नाउन? अभी नहीं, नाउन ने हंसकर कहा। फिर उसने उठकर बहुत सा लोघरेणु उसके मुख पर पोत कर मुख को मैंसिल से लांछित कर दिया, स्याही से चिबुक और कपोल पर तिल बनाया और हाथों में रंगीन हस्ती दंत के चूड़ी पहनाए। फिर लंबे कायबंद कमर में लटका कर चोलपट्ट पहनाया और तब कहा, अब हुआ तो अब तू भी साज सज। कुंडिनी ने उसका भी अपना ही सा श्रृंगार किया। नाउन ने हंसकर कहा, समझ्या अभिनय करना होगा सखी, कर सकोगी? क्यों नहीं, परंतु नई नई देहात से जो आई हूं, अल्हड़ बछेड़ी हूं। कुंडिनी ने नाउन की चुटकी भरते हुए कहा। फिर बोली, चल अब देखें नागर के कैसे रंग हैं। सोम ने एक नटखट नागर का उल्वश वेश धारण किया था। उसने शतबल्लिक धारण किया था और कंठ में मंजरीक पहनी थी। कमर में कलावुज मूरज बंधा था। वह लाल उपहन पहन झट से तैयार हो गया। तीनों जब राजमार्ग पर पहुंचे तो अलिंद सूने थे। गवाक्षों के कपाट बंद थे। वीथियों में जहां तहां राजदीप जल रहे थे, परंतु राजपथ का अंधकार उनसे दूर नहीं हो रहा था। दीहदंत का अड्डा श्रावस्ती के जनाकीर्ण अंतरालय में एक गंदी और तंग गली में था। वहां उस समय मिट्टी के दीपक जल रहे थे। मद्य की दुर्गंध आ रही थी। मध्यप, धूतकार, चोर, गलाकट और निम्न श्रेणी के विट, विदूषक और लंपट वहां बैठे मद्य पीते हुए भांति भांति के गपोड़े हाँक रहे थे। बहुत से लोग अपशब्द बक रहे थे। बहुत से स्त्रियों के क्रय विक्रय की बातें कर रहे थे। एक जुआरी ने 4 दंभ में अपनी स्त्री को एक मित्र के पास गिरवी रख दिया था। अब वह वहां बैठा लोगों से अपने मित्र का सिर फोड़ देने का संकल्प भी प्रकट कर रहा था और गौड़िया मध्य के घूंट भी गले से उतारता जा रहा था। एक दुबली पतली नवयुवती मद्य पियों को चषक भर भर कर देती जा रही थी।
मदोन्मत्त ग्राहक उसे छेड़ छेड़ कर गंदी बातें बक रहे थे। लोग सुन सुनकर हंस रहे थे। तीनों ने वहां पहुंचकर एक अंधकारपूर्ण स्थान पर खड़े होकर परामर्श किया। पहले नाउन अड्डे में गई। दीहदंत उसे देखते ही प्रसन्न हो गया। हंसते हुए उसने कहा, अरे तेरी जय रे रानी, आज इतने दिनों बाद इधर किधर? नाउन ने होठों पर अंगुली का संकेत करके उसे अपने पास बुलाया और कान में धीरे से कहा, एक चिड़िया फांस लाई हूं। अड्डे में समज्जा अभिनय करेगी, ग्राहकों को मद्य भी देगी। अवसर पाकर बेच देना, 20 दंब से कम न मिलेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। क्या वो कोई आगारिका है? नहीं, नटनी है। कोई हानि नहीं, किंतु सुंदरी है। देख ले, सुंदरी क्या ऐसी वैसी है? तो उसे पीछे द्वार से भीतर ले आ, वहां आलोक में देखेंगे। पर कहे देती हूं, 10 दंब लूंगी, एक भी कम नहीं। पहले माल तो दिखा। हाँ हाँ, माल देखो, खूब खरा है। नाउन बाहर आई और कुंडनी को भीतर ले गई। कुंडनी का रूप देखकर दीहदंत की आंखों में धुंध छा गई। उसने हाथ मलते हुए कहा, हंदजे, तू क्या समझा अभिनय कर सकती है? कुंडनी ने भीड़ा लास्य दिखाकर तनिक मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तो अच्छा है, तो नाउन 5 दंब ले ले, देख ले, अभी नई है, बहुत खिलाना पिलाना और सिखाना भी पड़ेगा। नहीं रे, सिखाना नहीं, सब जानती है, देख। उसने जाकर कुंडनी को संकेत किया। कुंडनी ने जो नृत्य लास्य किया और रूप का उभार दिखाया तो उपस्थित चोर और हलाकू लंपट वाह वाह करने लगे। जिस जुआरी ने अपनी औरत को गिरवी रख दिया था, उसने हाथ से दंब उछाल कर कहा, कह रे दी, कितने में बेचेगा इस दासी को? उसके साथ वाले पुरुष ने उसे धकेलते हुए बाह से होठों का मध्य पोंछते हुए कहा, यह दासी मैं लूंगा, मुझे 100 दंब भी भारी नहीं। इसी समय सोम नागर लंपट का वेश धारण किए अड्डे में आकर एक आसन पर बैठ गया। मध्य ढालने वाली लड़की ने सुरा भांड और चषक उसके आगे धर दिए। सोम ने थोड़े से स्वर्ण खंड दीहदंत के आगे फेंक कर कहा, दे सबको मध्य। सब मध्य प्रसन्न हो उठे और उसके चारों ओर आट जुटे। दीहदंत ने उसे प्रसन्न करने को आसंदी आसिक्त सोपान पर उसे बिठाया। नाउन ने कहा, यही है वह दंत। वह कौन? राजपुत्र को जिसने उड़ाया है, देखते तो हो कितना स्वर्ण है इसके पास। दीहदंत ने हंसकर कहा, यह नहीं है रे वह। उसने दोनों जुआरियों की ओर संकेत किया। नाउन ने उचक कर उन्हें देखा और कुंडनी को संकेत किया। कुंडनी ने लीला विलास से उन्हें सम्मोहित कर दिया। दोनों झगड़ा बंद कर हंसने और मद्य पीने लगे। सोम नाउन का संकेत पा उसके पास आ बैठा। उसने कहा, कह मित्र, दासी कैसी है? क्या कहने हैं मित्र, परंतु इसे मैं मोल लूंगा। किंतु मित्र, यह सहज नहीं है। इस दुष्टहीन ने इसे राजकुमारी विदुडब को बेचने का संकल्प किया है। हाथ का मध्य पात्र रिक्त कर उसने हंसते हुए कहा, तो जाए या कौशल दुर्ग में? सोम के कान खड़े हो गए। उसने कहा, कौशल दुर्ग में इसे भेजना चाहिए मित्र। कोई कौशल कर, वह उसी नटी के संबंध में दासी से बात कर रहा है। ले मित्र पी। सोम ने मध्यपात्र उसके आगे करके कहा, बंधुल मेरा मित्र है, वो सबका सेनापति है, मेरा नहीं, मेरा मित्र है। उसने हंसते हुए कहा, तो मित्र फिर बाधा क्या है? बंधुल सेनापति यदि कौशल दुर्ग में है तो इस दीह को वहीं लाद दो, फिर दासी तेरी और एक पण भी खर्च नहीं होगा। मैं आज ही मित्र बंधुल से कहूंगा। मित्र, रहस्य की बात है, बंधुल मेरा चिर बाधित है। और कुमार विदुडब? ओह, उसकी क्या बात है, वो तो बंदी है। क्या सच? यह क्या कहते हो मित्र? चुप, कहने योग्य नहीं है। वो उसी कौशल दुर्ग में बंदी है। नहीं मित्र, तुझे किसी ने भ्रमित किया है। अरे तू मूर्ख है मित्र, मैंने स्वयं उसे दुर्ग के बंदीगृह में पहुंचाया है। अरे जल गर्भ में बंदीगृह का द्वार है। क्या कह रहा है मित्र? ले मद्य पी। और चषक पीकर उसने कहा, क्या मेरी बात पर अविश्वास करते हो? विश्वास नहीं होता मित्र, तू झूठ बोलता है। तो दांव बंद। मैं 100 दंब दांव पे लगाता हूं।
क्या 100 दंभ? उस पुरुष ने आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर सोम को देखा। हाँ, पूरे 100 दंभ। सोम ने दंभों से परिपूर्ण थैली निकालकर दिखाते हुए कहा। तो अभी दिखा और ले 100 दंभ। परंतु रात है। तो क्या हुआ? राह अगम्य कानन में है। अरे मित्र, यह खड्ग है, फिर मेरे पास बढ़िया से बढ़िया 2 अश्व हैं। दंभ भी हैं और अश्व भी। तब विलंब क्यों? चल मित्र, अभी चलें। तो चल। दोनों व्यक्ति अड्डे से बाहर आए और अश्व पर चढ़कर एक और तेजी से बढ़कर अंधकार में लीन हो गए। अध्याय कोसल दुर्ग। श्रावस्ती से 3 कोस दक्षिण दिशा में सरयू के तट पर एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो कोसल कोटि के नाम से प्रसिद्ध था। इस कोट के एक ओर नदी और 3 ओर खाई थी। दुर्ग का रूप वर्गाकार था और इसकी हर एक भुजा सहस्त्र हाथ लंबी थी। गढ़ की चारों दिशाओं में 2 विशाल मुख्य द्वार और 8 छोटे प्रवेश पथ थे। गढ़ की बाहरी प्राचीर मिट्टी की थी, जो 30 हाथ ऊंची और उसकी नींव का निचला भाग 100 हाथ मोटा था। प्राचीर के दोनों ओर 3-4 आयात विस्तार का मोटा पक्का मसाले का पलस्तर था। उसके बाद पक्की ईंटों की परत लगी थी। जो छोटे छोटे 8 द्वार थे, उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 25 हाथ की थी। इन द्वारों के भीतरी भाग में 13-13 हाथ के और भी द्वार थे। इन द्वारों के पार्श्व भाग में 5-6 हाथ चौड़े और भी द्वार थे। सूर्यास्त के बाद बड़े द्वारों के बंद हो जाने पर कोट के निवासी इन्हीं छोटे द्वारों से आते जाते थे। प्रधान द्वार के पार्श्व भाग में ऊंचे ऊंचे 63 हाथ लंबे और 28 हाथ चौड़े चतुष्कोण गुंबज थे, जिन पर चढ़ने को सीढ़ियां बनी हुई थी। दुर्ग में बीचों बीच 16 खंभों पर सभा भवन टिका था। खाई और मुख्य द्वार को एक काठ का बहुत भारी पुल जोड़ता था। सूर्यास्त के बाद यह पुल रस्सियों से उठा दिया जाता था। उस समय दुर्ग में किसी का आना जाना किसी भी भांति संभव नहीं था। श्रावस्ती से बाहर आते ही अगम कांतार लग जाता, उसमें कोई मार्ग या वीथी नहीं थी। संपूर्ण कांतार बड़े बड़े घने वृक्षों और गुल्मों से भरा था। वहां बहुत से हिंसक जंतु रात दिन विचरण करते थे। सर्वसाधारण की बात तो दूर रही, बड़े बड़े जीवट के आदमियों को भी उधर जाने का साहस नहीं होता था। दुर्दांत डाकू, भीषण अपराधी, पक्के जुआरी, हत्यारे, राजविद्रोही आदि दंड से बचने के लिए इसी महाकांतर में आश्रय लिया करते थे। दुर्ग में थोड़ी सी सेना भी रहती थी, परंतु अब सैनिक रात को दुर्ग में नहीं रहने पाते थे। दुर्ग के मुख्य द्वार से कोई सहस्त्र हाथ के अंतर पर एक छोटी सी बस्ती थी। इसी में इन सैनिकों के परिवार रहते थे। सैनिक भी रात को वहीं चले जाते थे। दुर्ग में केवल गिने हुए आवश्यक जन ही रह जाते थे। श्रावस्ती से एक घुमावदार कच्ची राह इस ग्राम तक आई थी। दुर्गपति एक वृद्ध क्षत्रप थे। वे सपरिवार दुर्ग में ही रहते थे। उनकी आयु 60 को पार कर गई थी। दिल डौल के लंबे, हाथ पैर के मजबूत और साहसी आदमी थे। उनका कंठस्वर बहुत भारी था और दृष्टि पैनी। परिवार में केवल एक किशोरी इकलौती पुत्री थी। उसे जिसने शिशुकाल से पोषण किया था, वो एक कृता काली दासी थी। दासी को दुर्गपति और उनकी पुत्री दोनों बहुत मानते थे। विधि विडंबना से दुर्गपति भग्न हृदय थे। उन्होंने एकांत एकनिष्ठ जीवन स्वयं ही महाराज प्रसेनजीत से मांग लिया था। गत 17 वर्षों से वे निरंतर इसी दुर्ग में रह रहे थे। एक बार भी वे इससे बाहर कभी नहीं निकले। इस दासी के सिवाय उनका एक दास भी था। वह वज्र जड़ था। वह निपट बहरा और गूंगा था, परंतु उसमें एक सांड के बराबर बल था। इसे दुर्गपति ने बहुत बाल्यावस्था से तीर्थ यात्रा करते हुए अनार्य देश से मोल खरीदा था। मालिक की भांति दुर्गपति के दोनों सेवक भी विश्व के संबंधों से पृथक थे। ये दोनों भी कभी किसी नगर में नहीं गए थे। हाँ, दास और कभी कभी दासी उसकी निकटवर्ती गांव में अवश्य चले जाते थे। इन 4 मूल प्राणियों के सिवाय रात को पुल भंग होने के बाद केवल 8 सिपाही इस दुर्ग में रह जाते थे। वे केवल दुर्ग द्वार पर पहरा देते थे। दुर्ग के मुख्य पश्चिम द्वार पर, जिधर गहन कांतार पड़ता था, एक दृढ़ प्रकोष्ठ पत्थरों का बना था। वह वास्तव में बंदीगृह था। बंदीगृह में कोई प्रकट प्रवेश द्वार नहीं था। केवल छत के पास एक आयत भर का छिद्र था। इस छिद्र के द्वारा ही बंदी को वायु, अन्न, जल और प्रकाश प्राप्त होता था। गुप्त द्वार जल के भीतर था। द्वार के ऊपर अलिंद था, जिसमें लौह फलक जड़े थे। उस अलिंद में जब वहां कोई बंदी रहता था तो 8 प्रहरी खास तौर पर रात दिन पहरा देने को नियत रहते थे।
खाई के उस पार इस बंदीगृह के ठीक छिद्र के सामने एक छोटी सी पक्की 2 मंजिली अट्टालिका थी। यह अट्टालिका प्रायः सदा बंद ही रहती थी। कभी कभी इसमें रहस्यपूर्ण रीति से कोई राजपुरुष 2-4 दिनों को आकर ठहरते थे। वहां से दुर्ग के उस ओर वाली बस्ती को केवल एक छोटी सी पगडंडी चली गई थी। बस्ती में सिपाहियों के घरों के सिवाय कुछ कृषकों के घर भी थे। उन्होंने आपस में थोड़ी सी भूमि साफ करके अपने लिए खेत बना लिए थे। कुल बस्ती में केवल एक दुकान मोदी की थी तथा एक पानागार था। रात्रि को बहुत देर तक उसी पानागार में चहल पहल रहती थी। बस्ती में रहने वाले प्रायः वहां बैठकर पान खाते हुए गप्पे लड़ाया करते थे। इस समय दुर्ग में एक बंदी था। इससे बंदीगृह के बाहरी आलिंद में 8 सशस्त्र सैनिकों का पहरा था और खाई के उस पार जो घर था उसमें भी मनुष्यों के रहने का आभास मिल रहा था। परंतु नियमित रूप से जैसी व्यवस्था चली आ रही थी, दुर्ग में वैसी ही चल रही थी। दुर्गपति साधारण नित्य नियम से रह रहे थे। केवल बंदीगृह के प्रांत को छोड़कर और कहीं कुछ नवीनता प्रकट नहीं हो रही थी। अध्याय नर्म साचिव्य। कीचड़ और मिट्टी में लथपथ सोमप्रभ ने सूर्योदय से प्रथम ही घर में प्रवेश किया। उनका अश्व भी बुरी तरह थक गया था। कुंडनी और नाउन तमाम रात जागती रहकर सोम की प्रतीक्षा करती रही थी। अब कुंडनी ने कुछ आश्वस्त होकर किंतु संदेह भरे नेत्रों से सोम को देखा। सोम ने संक्षेप में कहा, कुंडनी, सब देख आया हूं। राजकुमार को छुड़ाना सहज नहीं है, परंतु चलो अब हम राजमहिषी से पहले मिलें। मैं अभी एक मुहूर्त में तैयार होकर आता हूं, तुम भी तैयार हो लो। और बातें नहीं हुई। सोम ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर खूब डटकर स्नान किया, आपाद श्वेत कौशेय धारण किया, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया, सिर पर भंग पट्ट बांधा, उत्तरासंग को ब्रह्मचारी की भांति कंधे पर डालकर कहा, कुंडनी, अब इस वेश में खड़ग तो मैं नहीं ले जा सकूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं है सोम। क्यों नहीं? शत्रु के अंतपुर में छद्मवेश से प्रवेश करना होगा, फिर दिन दहाड़े, और तू कहती है कि खड़ग की आवश्यकता नहीं। नहीं है सोम, हम शत्रु का उपकार करने उसी की नियुक्ति पर जा रहे हैं। विशेष बातचीत नहीं हुई। तीनों जन चलकर राजद्वार पर पहुंचे। नाउन ने पुष्प करंडिका और गंगा जल की झररी सोम के हाथ में दे दी। कुंडनी और नाउन का द्वारी से परिचय था, अतः उसने मार्ग दे दिया। तीनों टेढ़ी तिरछी वीथियों को पार करते हुए महिषी कलिंग सेना के हर्म में पहुंच गए। आचार्य केश कंबली वहीं उपस्थित थे। देवी नंदिनी भी तुरंत आ उपस्थित हुई। सोम ने भूमिका न बढ़ाकर कहा, आचार्य, राजकुमार कौशल दुर्ग में बंदी हैं और वहां से उनकी मुक्ति सहज नहीं होगी। परंतु सौम्य, तुझे अपना पराक्रम दिखाना होगा। यह तेरी कौशल राजवंश पर बड़ी भारी अनुकंपा होगी। नंदिनी देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कौशलगढ़ को मैं जानती हूँ भद्र। महाराज ने वहां मेरे पिता को बंदी किया था। उन्होंने मेरा समर्पण महाराज को करके अपना उद्धार कर लिया था। कलिंग सेना ने दृढ़ स्वर में कहा, भद्र, यदि तुम्हें कुछ असुविधा हो तो मैं स्वयं कौशल दुर्ग में खड़गहस्त हो जाऊंगी। तुम्हें जो कुछ विदित हो वह कहो। नहीं भद्रे, मैं जीवन के मूल्य पर भी राजकुमार का उद्धार करूंगा। सोम ने धीरे से कहा, साधु साधु भद्र, ऐसा ही होना चाहिए। मैं कारायण को तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा। आचार्य ने गदगद होकर कहा। सोम ने कहा, आचार्य, वहां युक्ति बल से काम चलेगा। बंदी घर का द्वार जलमग्न है, उसमें एक भारी यंत्र जुड़ा है, उसकी सूचिका चाहिए। यह एक बात है। और दूसरी बात, हम लोग दुर्ग पर आक्रमण करके बलपूर्वक युवराज का उद्धार करेंगे। इसका गुमान भी यदि बंधुल को हो गया तो वो राजकुमार की हत्या कर सकता है। अभी तक उसने जो हनन नहीं किया, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि वो उनसे महाराजा का पता पूछना चाहता है। यह तीसरी बात है। दुर्गपति बड़ा कठोर और एकांत व्यक्ति है। बंदी के गृह द्वार की सूत्रिका उसी के पास रहती है, वहां से उसका प्राप्त होना असंभव है। यह चौथी बात है। दुर्ग में बाहर भीतर सब मिलाकर 100 आदमी हैं, जिसमें 50 भट्ट बंधुल के साथ अट्टालिका में है, शेष उस गांव में है। दुर्ग में केवल 2-2 भट्ट एक एक प्रहर बंदी गृह पर पहरा देते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर तुरंत सहायता प्राप्त हो सकती है। आचार्य ने सब सुनकर कहा, क्या तुमने कोई योजना निश्चित की है सौम्य? की है, किंतु वह अपूर्ण है आचार्य।
मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। किसकी भद्र? एक लंपट धूर्त की। किस अभिप्राय से? वह युवराज को उड़ाने के षड्यंत्र में शामिल था। उसने स्वर्ण लेकर मुझे अपना सब भेद बता दिया है और सूत्रिका की सिक्त मुद्रा मुझे लाकर देने का वचन किया है। वह मुझे 2 दंड दिनचर्या तक मिलेगा। वह अपने उद्योग में संलग्न है। क्या भद्र, वह छल नहीं करेगा? देवी नंदिनी ने कहा। आशा तो नहीं है देवी, उसे भारी पारिश्रमिक मिल चुका है। केवल सूत्रिका की सिक्त मुद्रा ला देने से ही उसे सहस्र स्वर्ण की प्राप्ति होगी, जो वो जीवन भर में संग्रह नहीं कर सकता। तो भद्र, तुम हमें क्या करने को कहते हो? गांधार पुत्री कलिंग सेना ने सुनील नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा। मैं अपनी सामर्थ्य से दुर्ग में पहुंच भर सकती हूं, परंतु यह क्या यथेष्ट होगा? नहीं भद्रे, यथेष्ट भी न होगा और उचित भी नहीं होगा। किंतु भद्र, यदि तुम्हें सिक्त मुद्रा न मिली तो? आचार्य ने चिंतित भाव से पूछा। तो भी मैं देख लूंगा आचार्य, किंतु मैं अभी एक बार सेनापति कारायण से मिलना चाहता हूं। हाँ, आपको राजपुत्री की कब आवश्यकता होगी? कल 3 दंड सूर्य चढ़ने पर। वही मुहूर्त अभिषेक का है। अभी तक महाराज और राजपुत्र दोनों के अपहरण का समाचार अप्रकट है। यह सभी जानते हैं कि महाराज देवी के प्रसाद में है। मैं भी यही कहता हूं। मैं कल सूर्योदय होते ही अनुष्ठान साधारण रीति से प्रारंभ कर दूंगा। 3 दंड दिनमान होने पर महाराज को अभिषेक की वेदी पर आना होगा। तो आचार्य, जैसे भी होगा, मैं ठीक समय पर राजपुत्र को अभिषेक वेदी पर ले आऊंगा। यदि ना ला सकूं तो समझना कि सोमप्रभ जीवित नहीं है। वह एक बारगी ही उठकर चल दिए। सबके हृदय आतंकित हो गए। कुंडनी और नाउन ने उसका अनुगमन किया। सब स्तब्ध थे। अध्याय कठिन अभियान। सब योजना ठीक कर ली गई। सिक्त मुद्रा मिल गई, उस पर से सूत्रिका बन गई। नाउन को संग लेकर कुंडनी ने 1 पहर दिन रहे नटिनी के वेश में दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। चलती बार वो अपने विषदग्ध कटार को यत्न से वेणी में छिपाना भूली नहीं। सोम ने दिन भर सोकर काटा था। सूर्यास्त के समय उन्होंने सर्वांग पर तैलाभंग किया। एक कौपिन कसी और कठिन कंचुक पहनकर एक क्षौम प्रवार से शरीर को लपेट लिया। खड़ग उन्होंने वस्त्र में छिपा लिया। शंभ को एक बहुत मजबूत रस्सी और दंड सत्तक दी गई थी। एक छोटा धनुष और कुछ वाण भी उसे दिए गए थे। उसे भी तैला सख्त कर कौपिन धारण कराया गया। इसके बाद दोनों ने एक दंड रात्रि व्यतीत होने पर गहन कांतार में प्रवेश किया। इसी समय कारायण ने अपने 200 सैनिक की टुकड़ी लेकर दूसरे मार्ग से कोसल दुर्ग की निकटवर्ती अट्टालिका की ओर कूच किया। कांतार भूमि सोम ने भलीभांति देखकर मार्ग की खोज कर ली थी, इसलिए अंधकार होने पर भी वे 2 मुहूर्त में ही दुर्ग के दक्षिण द्वार पर पहुंच गए। अपने अश्वों को उन्होंने कांतार में छिपाकर लंबी बागडोर से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने निःशब्द दुर्ग द्वार की ओर प्रयाण किया। द्वार के बाहर जो अट्टालिका थी उसमें काफी चहल पहल थी। उसमें से नृत्य, गीत और बीच बीच में मनुष्य के उच्च हास्य की ध्वनि आ रही थी। सोम ने समझ लिया कि यहाँ कुंडनी का रंग जमा हुआ है। बंदीघर के ऊपर आलिंद पर प्रकाश न था, परंतु 2 छाया मूर्ति वहां घूमती दिख रही थी। सोम पार्श्व में पूर्व की ओर घूमकर एक अश्वत्थ वृक्ष के निकट पहुंचे। अश्वत्थ के तने में उन्होंने रस्सी का एक सिरा दृढ़ता से बांधा तथा दूसरे को अच्छी तरह कमर में बांध लिया। शंभ से कहा, शंभ, सामने केवल 2 छाया मूर्तियां आनंद में दिख रही हैं। आवश्यकता होने पर वे 8 भी हो सकती हैं, पर इससे अधिक नहीं। ध्यान से सुन। मैं जल में जाता हूं, तू रस्सी को थाम कर रह। जो ही वह ढीली प्रतीत हो तो वृक्ष पर चढ़कर छिपकर यत्न से बैठ जाना। तेरे तरकस में 16 वाण हैं, याद रख, एक भी वाण व्यर्थ न जाए और आलिंद पर एक भी जीवित पुरुष खड़ा न रहने पाए। परंतु प्रथम रस्सी का ध्यान रखना। शंभ ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। वह दंड सत्तक को हाथ में लेकर दूसरे हाथ से रस्सी को थामकर खाई के किनारे बैठ गया। सोम ने चुपचाप जल में प्रवेश कर निशब्द डुबकी लगाई। रस्सी की बेंच बढ़ गई। वह वृक्ष के तने से अच्छी तरह बंधी हुई थी। शंभ उसका छोर हाथ में लिए ध्यान से उसके तनाव को देख रहा था। सोम निशब्द हो जल के भीतर ही भीतर बंदीगृह के द्वार पर जा पहुंचे। थोड़े ही यत्न से द्वार सुरंग उन्हें मिल गई। वे द्वार सुरंग में प्रविष्ट हो गए। सुरंग सीढ़ी की भांति उन्नत होती गई। 10 पौड़ी ऊपर जाने पर उनका सिर जल के बाहर निकला।
क्षण भर रहकर उन्होंने यहाँ सांस ली और रस्सी की कमर खोल दी। वे फिर 4-5 पौड़ी चढ़े। अब उन्हें वह लौह द्वार मिला जहाँ भारी यंत्रक लगा था। सूत्रिका उनके पास थी, उससे उन्होंने यंत्र खोल डाला। गुहा में घोर अंधकार था, वायु का भी प्रवेश नहीं था। उस छोटी सी जगह में उनका दम घुट रहा था। यंत्रक खोलते ही वे एक दूसरी छोटी सी कोठरी में जा पहुंचे जो चारों ओर से पत्थरों की दीवारों से घिरी थी। उसमें कोई दूसरा द्वार न था। प्रकाश का साधन सोम के पास नहीं था। वे टटोल कर चारों ओर उस कोठरी में घूमने लगे। वे सोच रहे थे कि यदि यह बंदीगृह है तो बंदी कहाँ है, और यदि यह बंदीगृह नहीं है तो उसका मार्ग कहाँ है। परंतु उन्हें इसका कोई निराकरण नहीं मिल रहा था। वे अंत को एक बार विमूढ़ होकर उसी कोठरी में बैठ गए। उधर ज्यों ही सोम ने कमर की रस्सी खोली, रस्सी ढीली हो गई। शंभ आश्वस्त हो हंसते हुए रस्सी का सिरा छोड़कर अश्वत्थ पर चढ़ गया और अच्छी तरह ढासना मारकर आसन जमाकर बैठ गया। बैठकर उसने ध्यानपूर्वक आलिंद की ओर देखा। 2 छाया मूर्ति वहां अंधकार में घूम रही थी। शंभ ने वाण सीधा किया और कान तक तान कर छोड़ दिया। वाण उस व्यक्ति की परसलियों को चीरता हुआ फेफड़े में अटक गया। वह व्यक्ति झूमकर आलिंद के किनारे तक आया और छप से जल में गिर गया। दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगा कि क्या हुआ। वह आश्चर्य मुद्रा में झुककर उस पुरुष को देखने लगा। इसी समय दूसरे वाण ने उसके कंधे में घुसकर उसे भी समाप्त कर दिया। वह पुरुष भी वहीं आलिंद में झूल पड़ा। शंभ अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह ध्यान से तीसरे शिकारी की ताक में बैठ गया। थोड़ी ही देर में 2 सैनिक बात करते हुए आलिंद में आए और प्रहरी को इस भांति टहलते देखकर उनमें से एक का नाम लेकर उन्होंने पुकारा। उत्तर ना पाकर वह निकट आ गया। निकट आकर देखा, वह पुरुष मृत है। एक वाण उसके अंग में घुस गया है। दोनों प्रहरी भीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसी समय शंभ का तीसरा वाण सनसनाता हुआ आकर उनमें से एक के वक्षगृह के पार हो गया। वह पुरुष रक्त वमन करता हुआ वहीं गिर गया। दूसरे सैनिक ने आतंकित होकर तुरही फूंकी। तुरही की तीव्र ध्वनि शून्य में दूर दूर तक गूंज उठी। उसी समय शंभ का चौथा वाण उसके कंठ के आर पार हो गया। तुरही उसके हाथ से छूट पड़ी। वह मृत होकर वहीं गिर गया। परंतु तुरही का शब्द अट्टालिका के लोगों ने सुन लिया। शब्द सुनते ही वहां के मनुष्यों में प्रगति प्रकट हुई। वाद्य नृत्य बंद हो गया और मनुष्यों की दौड़ धूप चिल्लाहट के स्वर सुनाई देने लगे। शस्त्रों की झनकार भी सुनाई देने लगी। कारायण अपने 200 भाटों को लिए वे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार इस अट्टालिका के चारों ओर अत्यंत अप्रकट रूप से घेरा डाले पड़े थे। उन्होंने सैनिकों को आवश्यक आदेश दिए और वे अट्टालिका के बाहर निकले। मनुष्यों पर प्रहार करने को सन्नद्ध हो गए। परंतु यह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि अट्टालिका का प्रकाश बुझ गया। वहां सन्नाटा था। किसी जीवित प्राणी के वहां रहने का कोई आभास ही नहीं रहा। सेनापति कारायण अब विमूढ़ होकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इसी समय दुर्ग में विपत्ति सूचक घंटा बजा और निकटवर्ती गांव में सोए हुए सैनिक शस्त्र सन्नद्ध होकर दौड़ते हुए दुर्ग की ओर जाते हुए दिख पड़े। खाई पर बड़ी बड़ी चरखियां काष्ठ के भारी पुल को गिराने लगी। कारायण ने यह देखकर अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उन्होंने 50 भट्ट छांटकर अपने साथ लिए। शेष 150 सैनिक अपने अधिनायकों की अधीनता में 3 टुकड़ियों में विभक्त हो गए। पहली टुकड़ी के नायक को आदेश दिया गया कि वह तुरंत दुर्ग द्वार पर प्रचन्न भाव से जाकर खाई के पुल पर अधिकार कर ले। दुर्ग में किसी शत्रु सैनिक को प्रविष्ट न होने दे। प्रत्येक सैनिक को अपने सामने आते देखते ही जान मार डाले। नायक अपने सैनिक लेकर दबे पैर दुर्ग के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरे नायक को सेनापति ने आदेश दिया कि वह घूमकर पश्चिमी दुर्ग द्वार पर चारों ओर फैल जाए और ग्राम से आते हुए सैनिकों को काट डाले। नायक के उधर चले जाने पर सेनापति ने तीसरी टुकड़ी के नायक को आज्ञा दी कि मैं अट्टालिका पर आक्रमण करता हूँ, तुम बाहर से इसकी रक्षा करना, किसी भी सैनिक को भीतर नहीं घुसने देना। इतनी व्यवस्था कर सेनापति ने अपने 50 भट्ट लेकर अट्टालिका पर आक्रमण किया। साधारण आघात से द्वार भंग हो गया, परंतु उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा था कि अट्टालिका में इतने आदमियों की चहल पहल थी, प्रकाश था, वहां से गायन वाद्य की ध्वनि आ रही थी, पर वहां से एक जन भी बाहर नहीं निकला। क्या कारण है? अब वहां एक बारगी ही सन्नाटा क्यों छा गया? क्या मनुष्यों को भूमि निकल गई? सेनापति कारायण ने सैनिकों को प्रकाश करने का आदेश दिया। प्रकाश में उन्होंने गान पान के अवशेष देखे, परंतु मनुष्य नहीं। उन्होंने अत्यंत सावधानी से प्रत्येक प्रकोष्ठ को, प्रत्येक कोष्ठक को देखना प्रारंभ किया। एक प्रकोष्ठ में उन्होंने कुंडनी और नाउन को वस्त्रखंड से बंधी हुई पड़ी देखा।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।